ख़वातीन हज़रात, साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कुछ अरसा कबल उम्रे की शहादत हासिल करने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे। आसिफ गफूर की उम्र अदायगी के दौरान उनकी ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और उन तस्वीर में ज़्यादातर तस्वीर ऐसी हैं जिनमें आसिफ गफूर साहब को मक्का मुकरमा में ही देखा गया, खुसूसन हरम शरीफ के अंदर। कई पाकिस्तानियों ने उनके साथ सेल्फीज बनाई, कई लोगों ने उनके साथ नॉर्मल पिक्चर्स बनवाई और कुछ लोगों ने उनकी रैंडम पिक्चर्स भी खींची। दोस्तों, उनमें से ज्यादातर तस्वीर मक्का शरीफ के अंदर की थीं और कुछ तस्वीर मदीना मुनव्वरा की भी थीं। आजकल आसिफ साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बेपनाह वायरल हो रही है और उस तस्वीर में आसिफ गफूर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं। लेकिन नाजरीन, इस तस्वीर की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इस जगह यानी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की जाली के बिल्कुल सामने जहां कोई भी मुसलमान खड़े होकर दुआ करता है, उसी जगह पर आसिफ गफूर साहब खड़े होकर रोज़ा रसूल की तरफ सैल्यूट करते हुए नजर आए। द उर्दू टीचर की आज की ये वीडियो इसी सैल्यूट के बारे में है कि आसिफ साहब ने उस जगह पर खड़े होकर हर मुसलमान की तरह दुआ मांगने के बाद सैल्यूट क्यों किया। लेकिन हमेशा की तरह चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके द उर्दू टीचर के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीनो हज़रात, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि मेजर जनरल आसिफ गफूर एक फ़ौजी हैं और वह जिस हस्ती के रोज़े के बिल्कुल सामने खड़े थे, उस हस्ती के बारे में मुसलमान तो छोड़े, गैर मुस्लिम तारीखदान भी ये लिखते हैं कि वो अपने वक्त के सबसे बेहतरीन सिपा सालार थे। उनकी सिपा सालारी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 313 मुसलमानों को बदर में फ़तह नसीब फरमाई। इसके अलावा उन्होंने ओहद के मैदान में बेहतरीन जंगी हिकमत अमली बनाई और तीर अंदाजों की एक जमात को ओहद के पहाड़ पर तैनात कर दिया। तीरंदाजों की जमात ने पहले तो मुसलमानों के हक में सारी जंग का पासा पलट दिया और उसके बाद बदकिस्मती से मुसलमानों को शिकस्त तो हुई, लेकिन हम ये जानते हैं कि ओहद के मैदान में मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी उसके बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया था कि उस जंग में हमने तुम्हें सबक सिखाया था। नाजरीन, ग़ज़वा खंदक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया, मदीना के गिर्द खंदक खोदी और मदीना शहर का सेल्फ डिफेंस किया। सबसे बढ़कर यह कि फतेह मक्का में बगैर खून का एक भी कतरा बहाए कुरैश के सबसे बड़े शहर को फतह कर लिया। इसीलिए मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बतौर एक सिपाही अपने सबसे बड़े सिपा सालार को सलूट किया और दोस्तों, ये सलूट बनता भी था। आपको बताते चले कि एक आम आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखता है, यानी वो उनको अपने रिलीजियस मेंटोर के तौर पर देखता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फौजी यानी एक सिपाही का माइंड सेट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक फौजी चीज़ों को आम बंदे की निस्बत मुख्तलिफ निगाह से देखता है और उनको मुख्तलिफ तरीके से असेस करता है। और यही वजह है कि जब आसिफ गफूर साहब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुआ करने पर इत्तफाक नहीं किया, बल्कि उन्होंने बनी नौ इंसान की तारीख के सबसे बड़े सिपा सालार को सलूट पेश किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मेजर जनरल आसिफ गफूर को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, उन्हें सेहत अता फरमाए और हमारी पाक फ़ौज को हमेशा सलामत रखे और पाक फ़ौज और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले हर दुश्मन को नेस्तो नाबूद फरमाए। दोस्तों, अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। यहीं पर अपनी आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा कि आप मज़ीद किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। बहुत जल्द किसी मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए द उर्दू टीचर।